नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद फर्रुखाबाद में जिला युवा कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने सातनपुर मंडी मुख्य मार्ग पर जलभराव में मछली पकड़ किया अनोखा प्रदर्शन। सड़कों की मरम्मत न होने के विरोध में उन्होंने प्रदेश सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष शुभम तिवारी ने कहा, जलभराव के चलते आवागमन में परेशानी हो रही है। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सरकार का घेराव किया जाएगा। फर्रुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। यहाँ पे रखा। देखिए, ये मछली मारने का जो कार्यक्रम आज यूथ कांग्रेस ने किया है, ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है जो कि हमारी सातनपुर मंडी, जो कि एशिया की बड़ी मंडियों में शुमार है, उसमें आज यूथ कांग्रेस ने एक प्रयास किया है योगी जी तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का। क्योंकि यहाँ क्षेत्र की जनता और इस मंडी से जुड़े हुए हजारों किसानों की जो एक समस्या है कि सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं कि जो कहीं ना कहीं तालाबों का शक्ल ले चुके हैं। आश्चर्य होता है इस बात का कि योगी जी ने सत्ता में आते ही सबसे पहले एक वादा किया था कि उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा। आज यूथ कांग्रेस उनसे सीधे तौर पर एक सवाल करना चाह रही है कि अगर इस योजना के लिए धन आवंटित हुआ तो आखिर वो पैसा गया कहाँ? क्योंकि सड़कों पर आज जो जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, यहाँ की लोकल जनता त्राही मचा रही है। किसी प्रकार के पानी की निकासी की कोई स्थिति नहीं है। और जब यूथ कांग्रेस ने आवाज़ उठाई, ये मैटर जो है मीडिया के माध्यम से थोड़ा सुर्खियों में आया, तो हालात ये हैं कि उन सड़कों पर बीच बीच में थोड़ा सा रोड़ा डालकर प्रशासन ने सील कर दिया। ये एक बड़ा प्रश्न है कि क्या देश की और प्रदेश की जो हालात हैं, सड़कें खराब हैं, इस पर इसी तरीके का जो है सरकारी अमले का यही ध्यान रहेगा। जिस तरीके से माननीय योगी जी कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे हम, ये साफ प्रत्यक्ष प्रमाण है। और आप लोगों के सामने है कि आज यूथ कांग्रेस को ये सांकेतिक रूप से मछली मारना पड़ा है, और ताकि योगी जी को जो पता चले कि उनके प्रदेश में एशिया की जो सबसे बड़ी मंडी है, उसको जाने वाले मार्ग में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, इतना पानी भरा है कि अब मछली मारकर ये सांकेतिक प्रदर्शन यूथ कांग्रेस ने किया है। तो इस तरह से गड्ढा मुक्त बना रहे हैं ईंटें डाल के, क्या इससे आप कहीं संतुष्ट नहीं? देखिए, ऐसा है कि ये आज की प्रक्रिया नहीं है, ये कई सालों से यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ के लोकल लोगों से अगर आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जब जब आवाज़ उठी है बना रहे हैं ईंटें डाल के, क्या इससे आप कहीं संतुष्ट नहीं? देखिए, ऐसा है कि ये आज की प्रक्रिया नहीं है, ये कई सालों से यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ के लोकल लोगों से अगर आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जब जब आवाज़ उठी है, जब जब इन सड़कों को दुरुस्त करने की मांग उठी है, तब तब प्रशासन ने ऐसे ईंटें रोड़े डालकर कुछ समय के लिए यहाँ पर जल भराव को रोकने का प्रयास किया है। लेकिन जब नॉर्मल डेज में स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि पानी भरा होता है, तो बरसात के दिनों में क्या आलम होगा? या तो सरकार की बौद्धिक क्षमता इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहती है, लेकिन यूथ कांग्रेस इसकी आवाज़ उठा रहा है। और इस सरकार को मजबूर करने का हमारा प्रयास है कि इन सड़कों की बदहाली को ख़त्म किया जाए, अन्यथा बताएं कि जो पैसा इन सड़कों के लिए आवंटित हुआ है वो कहाँ गया। अच्छा, देखा जाए आप लोग पेट्रोल के दाम बढ़ने पर रिक्शा चलाते हैं, और उनके कार्य से क्या आप कहीं संतुष्ट नहीं है जो इस तरह के कार्य करते हैं? देखिए, वर्तमान की जो सरकारें हैं उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, तब अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से कोई आवाज़ उठाता था, प्रदर्शन करता था, तो सरकार उस चीज़ को लेकर गंभीर होती थी, चिंतन करती थी और प्रदर्शन करने वाले की मांगों के ऊपर ध्यान दिया जाता था। लेकिन वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने सब हदों को क्रॉस कर दिया है। क्योंकि आज की जो स्थिति है, ये मद में डूबी हुई सरकार है। इन्हें किसी का विरोध करने का, किसी की आवाज़ को सुनने का और कोई इनके अंदर मादा नहीं रह गया है। इनका प्रयास रहता है कि आवाज़ें उठ रही हैं, उठने दो, जहाँ तक हो सके जो है दमनकारी नीति से आवाज़ों को कुचलने का प्रयास किया जाता है। इसी वजह से आज प्रदेश की स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है। सिर्फ सड़कों के मामले में ही नहीं, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे किसानों के जो है जीवन यापन की बात हो, खाद्यान्नों की बात हो, हर मुद्दे पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ दावे और वादे करती है, फिर जहाँ पर जवाब देने की स्थिति नहीं होती है तो उन वादों को जुमला साबित करने वाली बात करती है। अच्छा, ये आप लोगों की स्थिति से विकास का प्रयास होता है। इसी प्रकार भाजपा वाले कहते हैं कि ये लोग सियासी पेश करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक बात आप बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर हम जनता की आवाज़ उठाएं तो वो राजनीति, और इनकी आदरणीय मंत्री जो स्मृति ईरानी जी हैं, उन्होंने अगर गैस के और पेट्रोल के दाम उठाए थे तो वो साफ जनहित का भावना। ये दोहरा मापदंड, ये दोहरी सोच, अब हमें तो लगता नहीं कि इस देश के युवाओं को इनकी ये नीति समझ में आ रही है। ये आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ को बोलते हैं जनता की आवाज़, और हम अगर आवाज़ उठाते हैं तो साहब ये कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं।
ये दोहरा मापदंड अब जनता जो है देख चुकी है और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से ये और आगे जो है जनता को गुमराह कर पाएंगे। शीघ्र आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्थिति का अंदाज़ा जल्दी होने वाला है।